सभी भक्तों को जय श्री राम। अगर आपके घर कोई मेहमान आने वाला होता है तो आप उसके खाने की तैयारी कर लेते हैं। आपको पता होता है कि मेहमान कितने आने हैं, कितनी खाना हमें बनाना है, कितनी सब्ज़ी हमें लानी है, कितनी मिठाई हमें लानी है। एक बार ऐसा ही हुआ, बाबा के जो भक्त हैं, बाबा को घर पे बुलाया उन्होंने खाने पे। तो क्या हुआ आइए आपको बताते हैं। एक बार आईएएस केहर सिंह ने, जो महाराज के भक्त थे, इलाहाबाद में भोजन के लिए आमंत्रित किया। यह घटना सन 1956 की है। बाबा ने उनका आग्रह स्वीकार करते हुए कहा, कल शाम तेरे घर आएंगे, खाना खा के जाएंगे। घर आकर खुश होकर पत्नी को बोला कि कल शाम को बाबा आएंगे तो 2 आदमियों का भोजन तैयार रखना। अब यह सोचकर बाबा के साथ कोई ना कोई आ ही जाता है, तो पत्नी ने समय से पूर्व थोड़ी थोड़ी मात्रा में 2 सब्जी बना ली और गरम गरम पूरियाँ खिलाने के लिए आटा तैयार कर दिया। अब सिंह साहब ने बाजार से थोड़ी मिठाई भी मंगवा ली और आप बाबा को लिवा लाने कर्नलगंज में श्री सुधीर मुखर्जी के घर गए। बाबा के साथ 2 कारों में 10 लोग आपके घर पधार रहे थे। उस समय फ़ोन तो था नहीं कि आप घर पे सूचित कर दें कि कितने लोग आने वाले हैं। बाबा ने घर में आते ही खाना मांगा। सिंह साहब ने एक थाल में 2 गरम पूरी, सब्जी और मिठाई ले जाकर बाबा के आगे रख दिया। वे बोले, सबको भोजन करा दो। अब आप चिंतित हो गए। आपने 9 थालियाँ और कटोरे पत्नी के पास रखकर उन्हें बाबा का आदेश सुना दिया। वह भी खिन्न हो गई। उनके सामने घर की लाज का सवाल था। सिंह साहब ने 2 आदमियों के लिए ही खाना बनवाया था। अब समय था नहीं कि इतनी जल्दी सब्जी और पूरी का आटा तैयार किया जा सके। स्थिति को अपने काबू से बाहर देखकर उन्हें अत्यधिक घबराहट हो गई थी और वह रसोई घर से बाहर चली आई। अब उन्होंने बाकी काम अपने चपरासी से करवाया। तैयार आटे की पूरी वह लाने लगा और सिंह साहब बाहर कमरे में भाग भाग कर सबको खिलाते रहे। खाद्य सामग्री अपने आप ही खूबसूरती से बढ़ती गई और सब लोगों ने भर पेट प्रसाद पा लिया। उसके बाद भी सामग्री बच गई थी 9-10 आदमियों के लिए भोजन के लिए। अब वास्तव में गृहस्थ की लाज बाबा ने बचा ली थी। बाबा त्रिकालदर्शी थे। वह अपने भक्त को जानते थे और उनके विश्वास और भक्ति का परीक्षा भी ले लेते थे। कभी कभी भक्त उसमें पास हो जाता था, कभी कभी वो फेल हो जाता था। ऐसे ही थे बाबा और उनकी सरल और नई नई लीलाएं। आपको बाबा के चमत्कार, बाबा की लीलाएं कैसी लगती हैं? आप ज़रूर करके कमेंट हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाबा से जोड़ें। यही हमारा प्रयास है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा की जय।